सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म समय को सृजन, संरक्षण और विनाश के एक अंतहीन चक्र के रूप में देखता है, जो पश्चिमी विचारों में समय की रैखिक धारणा के विपरीत है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड लगातार इन चरणों के माध्यम से एक लयबद्ध पैटर्न में चलता रहता है, जिसे कालचक्र, समय का पहिया के रूप में जाना जाता है। यह शाश्वत चक्र न केवल ब्रह्मांड को बल्कि सभी प्राणियों के आध्यात्मिक विकास को भी नियंत्रित करता है। इस संदर्भ में समय मिनटों और घंटों के बीतने से कहीं अधिक है। यह एक जीवित शक्ति है जो अस्तित्व के ताने बाने और कर्म के कामकाज से जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है, अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहे। इस ब्रह्मांडीय चक्र के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक युग प्रणाली है, जो 4 युगों का एक समूह है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक ब्रह्मांड के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में एक अलग चरण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे प्रत्येक युग बीतता है, मानव जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक गुणवत्ता में गिरावट आती है। कलयुग सबसे अंधकारमय युग है, जो अज्ञानता और नैतिक पतन से चिह्नित है। 4 युग समय के माध्यम से एक यात्रा: सत्य युग, स्वर्ण युग। सत्य युग में सत्य और धार्मिकता प्रबल होती है। मनुष्य प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य में रहते हैं और जीवन आध्यात्मिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। धर्म की शक्ति अपने चरम पर होती है और लोग स्वाभाविक रूप से सदाचारी जीवन जीने की ओर प्रवृत्त होते हैं। कोई भी भौतिकवादी इच्छाएं उनके निर्णय को प्रभावित नहीं करती है और उनमें दिव्य गुण होते हैं। त्रेता युग, अनुष्ठानों का युग। इस युग में धर्म में थोड़ी गिरावट आने लगती है और लोग भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अनुष्ठानों और बलिदानों में संलग्न होने लगते हैं। आध्यात्मिक रूप से अभी भी उन्नत होने पर पिछले युग की सादगी फीकी पड़ जाती है और जीवन अधिक संरचित हो जाता है, जिसमें राजत्व और शासन केंद्र में आ जाते हैं। द्वापर युग, संघर्ष का युग। जैसे जैसे धर्म कमजोर होता जाता है, भौतिकवाद, अहंकार और संघर्ष बढ़ने लगते हैं। द्वापर युग में ज्ञान कई धाराओं में विभाजित हो जाता है और मानवता का ईश्वर से जुड़ाव अधिक सशर्त हो जाता है। अभी भी अनुष्ठान करते हुए मनुष्य अधिक स्वार्थी इच्छाओं की ओर बढ़ता है और आत्मा की पवित्रता कम होने लगती है। कलयुग, अंधकार युग। हम जिस युग में रह रहे हैं, कलयुग अज्ञानता, भौतिकवाद और नैतिक पतन से चिह्नित है। धर्म का प्रकाश अपने सबसे कमजोर स्तर पर है और मनुष्य अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वभाव से दूर हो गए हैं। लालच, क्रोध और भ्रम लोगों के दिमाग पर हावी हैं, जो आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वालों के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण युग है। हालांकि यह भी माना जाता है कि इस सबसे अंधकारमय युग में भी भक्ति और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना संभव है। आइए राजा परीक्षित की कहानी लाते हैं, जिन्होंने द्वापर युग से कलयुग में संक्रमण के दौरान समय की शक्ति का सामना किया। राजा परीक्षित महान पांडव योद्धा अर्जुन के पोते, एक बुद्धिमान और महान शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को निष्पक्षता से चलाया, अपने लोगों के बीच शांति और व्यवस्था बनाए रखी। हालांकि द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दिन शिकार के अभियान पर जाते समय राजा को प्यास लगी और वे शमिका नामक आर्षि के आश्रम में पहुंच गए। आर्षि गहन ध्यान में थे और उन्होंने राजा के पानी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। अपमानित महसूस करते हुए परीक्षित ने आर्षि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। जब आर्षि के पुत्र श्रृंगिन को इस अपमान के बारे में पता चला, तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि वे 7 दिनों में सांप के काटने से मर जाएंगे। श्राप के बारे में सुनकर राजा परीक्षित घबराए नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार करना चुना और महान आर्षि शुकदेव से मार्गदर्शन मांगा। अपने अंतिम 7 दिनों के दौरान शुकदेव ने उन्हें संपूर्ण भागवत पुराण सुनाया, जिसमें समय के ब्रह्मांडीय खेल, युगों की शक्ति और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में बताया गया था। युगों के बीच संक्रमण के इस दौर में
परीक्षित की कहानी बताती है कि कैसे उनके जैसे धर्मी राजा भी कलयुग के प्रभावों से अछूते नहीं रहे। शाप को खुद कलयुग द्वारा लाई गई अंधकारमय ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। एक ऐसा समय जब धर्म आसानी से हिल जाता है और नैतिक निर्णय अहंकार और क्रोध से धुंधला हो जाता है। शाप के बावजूद राजा परीक्षित ने अपने अंतिम दिनों में अस्तित्व के शाश्वत सत्य पर ध्यान केंद्रित करके आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की। यह शक्तिशाली कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कलयुग भले ही अंधकार का युग हो, लेकिन ज्ञान और मुक्ति की संभावना हमेशा उन लोगों के लिए मौजूद रहती है जो इसे चाहते हैं। सनातन धर्म में समय की चक्रीय प्रकृति हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे युग एक से दूसरे में गुजरते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के चरण भी बदलते हैं। समय और युगों की समझ से हम कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं लागू कर सकते हैं। परिवर्तन की स्वीकृति। युगों का निरंतर चक्र हमें दिखाता है कि जीवन हमेशा गतिशील रहता है। कठिन समय कलयुग जैसा स्थायी नहीं है और न ही आसान समय सत्य युग जैसा। यह हमें लचीलापन और खुशी और दुख दोनों में स्थिर रहने की क्षमता सिखाता है। धर्म पर ध्यान दें। हर युग में, विशेष रूप से कलयुग में, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए धर्म का पालन करना आवश्यक है। चाहे दयालुता, सत्यनिष्ठा या ध्यान के माध्यम से धर्म का पालन करने से हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सबसे बुरे समय में आध्यात्मिक विकास। दिलचस्प बात यह है कि कलयुग को नैतिक रूप से सबसे अधिक पतित युग के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म का सुझाव है कि यह वह युग भी है जहां मोक्ष प्राप्त करना सबसे आसान है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि केवल ईश्वर का स्मरण और ध्यान करने से कोई भी व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, चाहे वह किसी भी युग में रहता हो। समय के आयाम। युगों से परे सनातन धर्म में समय केवल युगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कल्प नामक विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों तक फैला हुआ है, जिनमें से प्रत्येक में हजारों युग होते हैं। ये चक्र सृजन, संरक्षण और विघटन के और भी बड़े पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। महायुग 4 युगों का एक समूह है जो लाखों वर्षों में अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। ब्रह्मा, निर्माता के जीवन का एक दिन 1000 महायुगों तक फैला होता है और उनके दिन के अंत में ब्रह्मांड एक बार फिर से बनने से पहले विश्राम, प्रलय की स्थिति में विलीन हो जाता है। समय यात्रा और आयामों की एक आधुनिक व्याख्या। सनातन धर्म की समय को चक्रीय मानने की दृष्टि को समय यात्रा की एक प्राचीन समझ के रूप में देखा जा सकता है, जबकि आधुनिक विज्ञान अभी भी सापेक्षता जैसी अवधारणाओं के माध्यम से समय यात्रा की संभावनाओं की खोज के शुरुआती चरणों में है। यह विचार के समय चक्रों में चलता है, विभिन्न आयामों और अवधियों के माध्यम से यात्रा का एक आध्यात्मिक रूप प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ध्यान या चेतना की गहरी अवस्थाओं में योगी और आर्षि समय के सामान्य प्रवाह को पार कर जाते हैं और वास्तविकता के उच्च आयामों का अनुभव करते हैं। ये क्षेत्र, जिन्हें लोक के रूप में जाना जाता है, समय और स्थान के समान नियमों से बंधे नहीं हैं, जैसे हम हैं। नारद और ऋषि अगस्त्य जैसे संतों को शास्त्रों में इन आयामों के माध्यम से यात्रा करते हुए विभिन्न युगों और अस्तित्व के क्षेत्रों में दिव्य संदेश और ज्ञान का संदेश देते हुए वर्णित किया गया है। समय की बाधाओं से परे रहना। सनातन धर्म के दृष्टिकोण से समय को समझना जीवन में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन की सांसारिक घटनाएं एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय चक्र में अस्थायी उतार चढ़ाव हैं। इसे पहचानकर हम वर्तमान में अधिक पूरी तरह से जी सकते हैं, परिणामों से अनासक्त रह सकते हैं और अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सनातन धर्म में सिखाए गए युग और समय की अवधारणा आत्मा की अनंत यात्रा की गहरी समझ के साथ जीने का एक रोड मैप प्रदान करती है। अपने वीडियो के अंत में आप दर्शकों की सहभागिता के लिए इस मजेदार पहेली के साथ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं बिना पंखों के रेशमी धागों के बीच घूमता हूँ। मैं रेंग सकता हूँ, लेकिन मैं कोई प्राणी नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? यह पहेली समय की अवधारणा से संबंधित है, जो दर्शकों को आपके द्वारा चर्चा किए गए रहस्यों के बारे में
गहराई से सोचने के लिए आमंत्रित करती है। हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने पर आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। एक सदस्य के रूप में आपको ये आनंद मिलेगा। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्य, शाउट आउट फोटो और स्टेटस अपडेट केवल सदस्यों के लिए। वीडियो ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान में तल्लीन होने के इस अवसर को न चूकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको केवल सदस्यों वाले अनुभाग में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।